जुमलेवादी सरकार गई, बिल्कुल सफाया। सबका साथ सबका विकास की जगह मैं छोटा सा एक नाम दूं, सबका साथ तो हुआ लेकिन सबका विनाश हुआ। बीजेपी को तो 2022 का जो चुनाव रिजल्ट आएगा उसमें पता लग जाएगा कौन किसका चाचा जान था, कौन किसका अब्बा जान है। सब पता लग जाएगा। ये बीजेपी गई, बिल्कुल 100% बीजेपी का जाना तय है। यदि इन्होंने कोई जमीनी लेवल पे काम किया होता तो इन लोगों का हम बिल्कुल मोस्ट वेलकम करते हैं। अब आप देख भी रहे हो कि किराए की भीड़ नहीं है, ये ओवैसी साहब के प्यार की भीड़ है। कि ओवैसी साहब सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं करते, आप उनकी कोई भी स्पीच उठाकर देख लें, ओवैसी साहब हर दबे कुचले की, हर मजलूम की और जिसको हक और इंसाफ नहीं मिला है, हर उस शख्स की जो है आवाज को उठाते हैं। और सिर्फ दबे कुचले लोगों की आवाज ही नहीं उठाना बल्कि उनके काम भी आते हुए साहब। आज आपने देख लिया, सिर्फ मुझे ही मोहब्बत नहीं है, यहाँ डासना और मसूरी की आवाम ये बारिश में आप सबको बता रही है कि हम सबको कितनी मोहब्बत है एमआईएम से। और 2022 में हिस्सेदारी होगी सपा सरकार में। 2012 में जब सपा सरकार बनी, यहीं मसूरी थाने में वोट के बदले हमें क्या मिला, 6 मुसलमान शहीद करे थे पुलिस ने, यहीं मसूरी थाने में। एक ललियाने का मरा, दो एक नाहल का मरा, एक मसूरी का मरा, 2 पिपले के मरे और एक पांचली का मरा। क्या लग रहा है 100 सीटों में से कितनी हासिल कर पाएंगे? 100 में से अगर 50 भी आएगी, हिस्सेदारी तो बनेगी सरकार में। ओबीसी को लेकर लोग इतने दीवाने हैं कि यहाँ पर खड़े होने तक की। अगर सपा वालों को अखिलेश यादव को अगर ओवैसी से डर है, अखिलेश यादव को ओवैसी से डर है तो गठबंधन क्यों नहीं करता अखिलेश यादव? 22% मुसलमान, गठबंधन नहीं करोगे? 5-6% यादव, उनकी सरकार बनेगी। अरे हिस्सेदारी क्यों नहीं करेगा कि कभी मुल्लाओं की सरकार हिस्सेदारी न बन जा। गठबंधन नहीं करेंगे ये, इन्हें तो दरे बिछाने के लिए और नारे लगाने के लिए छोड़ दो बस। ये इनका ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं। मुसलमानों को तो इकट्ठा करेंगे पहले, दूसरी बिरादरी जब भी तो जुड़ेगी। पहले मुसलमान जुड़ेगा जब तो, पहले सुनो, मायावती ने पहले चमार जोड़े तो हम भी जुड़े फिर। और जब उसके बाद दुकान में सौदा ही ना होगा तो ग्राहक कहाँ से आवेगा? पहले तो हम इकट्ठे होंगे ना, तभी तो जुड़ेंगे। जुमलेवादी सरकार गई, बिल्कुल सफाया। 1,68,00,000 किसानों के खाते में 2,000 रुपए वाली किस्त डाली। आज मुझे बता दो कितने किसानों को फायदा मिल रहा उसका? सिर्फ 4 लाख किसानों को। करो ना, जवाब तो हम देंगे। देखो, किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं बीजेपी के चाचा जान यूपी में आ गए वोट काटने। चाचा जान, किसान नेता राकेश टिकैत को तो मैं 100% नंबर दूंगा। अगर बीजेपी की झंडी साफ होगी तो उसका श्रेय पूरा राकेश टिकैत जी को दूंगा। उन्होंने कहा था बीजेपी कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी हिंदू बड़े नेता की हत्या होगी, वो बीजेपी ने कराया काम। हिंदू संत की हत्या हुई नहीं हुई, कराया नहीं काम। और अभी देखना, राकेश टिकैत तो बीजेपी के खिलाफ है ना? बीजेपी के खिलाफ तो होना पड़ेगा ना। 7 साल के अंदर क्या किया बीजेपी ने, मुझे बताओ ना। ओवैसी को चाचा जान कह रहे हैं बीजेपी का। चाचा जान है, हमारे हैं, हमारे चाचा जान है। दिक्कत तकलीफ बताओ ना, दिक्कत तकलीफ बताओ, चाचा जान से क्या है? बीजेपी के चाचा जान, ये कह रहे बीजेपी के चाचा जान। बीजेपी को तो 2022 का जो चुनाव रिजल्ट आएगा उसमें पता लग जाएगा कौन किसका चाचा जान था, कौन किसका अब्बा जान है। सब पता लग जाएगा। पतंग उड़ेगी कटेगी, पतंग उड़ेगी या कट जाएगी? नहीं, पतंग बिल्कुल एकदम हवा में पतंग ही पतंग दिखाई देगी, पतंग ही पतंग दिखाई देगी। फूंक मारते उड़ जाएगी, अरे आसमान छुएगी। अब तो मंजर लगाने की जरूरत है। सबका विकास कर रही होगी जी आप, AIMIM के दीवाने। सबका साथ सबका विकास की जगह मैं छोटा सा एक नाम दूं, सबका साथ तो हुआ लेकिन सबका विनाश हुआ। विनाश हुआ। क्या आपने अपनी नजरों से नहीं देखा क्या हुआ था? गंगा के किनारे लाशों को बहाया जा रहा था। हिंदू भाई हिंदुओं को शब्द अर्थी देने के लिए तैयार नहीं। हम मुसलमान, हम यही मुसलमान उन लोगों का अंतिम संस्कार अपने रुपया पैसा लगा कर रहे थे। जब कहाँ थे, कहाँ चले गए थे वो बीजेपी वाले, RSS वाले जिन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया? तब कहाँ चले गए थे उनकी देशभक्ति या देश प्रेम? आज वो हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं। जी, MIM से इतना प्यार क्यों है? देखा ना आपने बारिश में इतना प्यार क्यों है? हमारा शेर है, शेर है। देख लीजिए, बारिश हो रही है लगातार, लगातार बारिश में
चलती रही और इन लोगों की दीवानगी और ओवैसी यूपी में किस तरह से छाए हुए हैं आप देख सकते हैं। बारिश में भी लगातार इन लोगों का जोश और जुनून कम नहीं हो रहा है और अब कह रहे हैं कि अब की बार योगी सरकार नहीं, अब की बार पतंग उड़ेगी। उड़ेगी भैया पतंग। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं सब। एमआईएम से इतनी मोहब्बत क्यों है? एमआईएम से जो मोहब्बत है वो इसलिए मोहब्बत है कि ओवैसी साहब सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं करते। आप उनकी कोई भी स्पीच उठाकर देख लें, ओवैसी साहब हर दबे कुचले की, हर मजलूम की और जिसको हक और इंसाफ नहीं मिला है, हर उस शख्स की जो है आवाज को उठाते हैं। और सिर्फ दबे कुचले लोगों की आवाज ही नहीं उठाना बल्कि उनके काम भी आते हुए साहब। आज आपने देख लिया, सिर्फ मुझे ही मोहब्बत नहीं है, यहाँ डासना और मसूरी की आवाम ये बारिश में आप सबको बता रही है कि हम सबको कितनी मोहब्बत है एमआईएम से। और अब आने वाला वक्त, अब मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये जितनी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां अपने आप को बन रही हैं और जिन्होंने आज तक दबे कुचले मजलूम दलित और मुस्लिमों को जो है सिर्फ ठगने का काम किया है, आज उनको ये आवाम खुद मैसेज देना चाहती है कि अब आने वाला वक्त इन तमाम पार्टियों का खत्म हो चुका, अपना टाइम आएगा। आपने सुना होगा अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम आ गया। अब लग रहा है कि पतंग उड़ेगी। पतंग तो उड़ चुकी है अब सुनो पतंग उड़ेगी या कट जाएगी? पतंग तो उड़ेगी। वो सवाल करिए आप, पतंग तो उड़ेगी अब क्या। अब आप देख भी रहे हो कि किराए की भीड़ नहीं है, ये ओवैसी साहब के प्यार की भीड़ है, एक विकल्प की भीड़ है। आप और बोलिए, आप क्या सवाल है? विपक्षी पार्टियां के किराए की भीड़ लेकर आती है क्या? विपक्षी पार्टियां के किराए की भीड़ लेकर आते हैं। वो तो जगह सुनो, जब जिसकी सरकार होती है वो उनको बस भी भेजी जाती हैं, सरकार के द्वारा सगली सुविधा मिलती है, उन्हें रास्ते में भी नहीं रोका जाता। और बहुत से हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, रास्ते में पुलिस ने भी रोकने का काम किया कि कहाँ जा रहे हो जी, वहाँ जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां तो ये भी कहते हैं कि ओवैसी को लोग सुनने आते हैं, वोट कोई नहीं देता। कौन वोट कहाँ नहीं मिली? अब ये चुनाव आया है, एक चुनाव आया, अब क्या आप देख लेना, अभी बुलंदशहर का उपचुनाव हुआ था, उसमें 15,000 वोट मिली। वो भी सब उपचुनाव में कौन दे रहा था? किशनगंज का उपचुनाव हुआ, उसमें किशनगंज के लोकसभा में 3 लाख से ज्यादा मुसलमान सब पार्टियों की वोट मिली, उन्हें 3 लाख वोट मिली। तो बताइए कैसे नहीं देंगे? ओवैसी साहब संविधान में बोलने वाले व्यक्ति हैं, संविधान के दायरे में बात करने वाले व्यक्ति हैं, वो तो संविधान के रक्षक हैं, संविधान की तो बातें करते हैं वो लोग। भड़काऊ भाषण देते, ये तो क्या भड़का हुआ है? बताइए क्या भड़का हुआ है? मुख्यमंत्री भड़काऊ भाषण दे रहे थे, ये क्या चीज है? भड़काऊ भाषण क्या है बताइए? अब एक बात बताइए, मैं आपको गाली दूंगा जब भी तो आईपीसी की धारा बनेगी, मैं आपका रेफर मारूंगा जब भी तो आईपीसी की धारा बनेगी। जब मैं आपके संग कोई बदतमीजी नहीं करने का हूं तो फिर आईपीसी की धारा कैसा बनेगी? क्या हम गुनाह करेंगे? ओवैसी साहब ऐसा नहीं करते, सबकी बात करते हैं, संविधान के दायरे में बात करते हैं। तो क्या लग रहा है अपना वर्चस्व बचा पाएंगे ओवैसी? हम देखो जी, हमारे तो एक ही बात है, क्या आई एम अ बिग फैन ऑफ ओवैसी साहब। ओवैसी साहब जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद। इतनी दीवानगी क्यों है ओवैसी साहब के लिए? दिल्ली मोहब्बत है जी, दिल्ली की सही बात है। हाँ, दिल्ली मोहब्बत है। हाँ, क्या कह रहे हो भैया, आपकी बार ओवैसी आएंगे? आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। आएंगे जो जिंदाबाद, सबके सामने छावेंगे रावेंगे।